हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइब साइंस पेपर फर्स्ट की सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम हेरिडिटी देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम मेंडेलियन लॉज एंड एवोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हेरिडिटी, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो किसी भी लक्षण का पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर या स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? हेरिडिटी या आनुवंशिकता। अब है जेनेटिक्स, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी। आनुवांशिकी क्या है? जीव विज्ञान की ही एक शाखा है जिसके अंदर हम जीन्स को भी बात करते हैं और हेरिडिटी को भी डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट है इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट यानी आनुवंशिक लक्षण। तो ऐसा कोई भी लक्षण जो आपको आपके माता पिता से मिला है या फिर एक पीढ़ी से नेक्स्ट पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम बोलते हैं आनुवंशिक लक्षण। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है आपका स्किन टोन। फॉर इंस्टेंस, आपकी मदर का स्किन टोन बहुत ही ब्राइट है और आपका भी, तो हम कहेंगे कि आपकी मदर का जो स्किन टोन है वो क्या था? एक आनुवंशिक लक्षण था जो आप तक ट्रांसफर हुआ। अब नेक्स्ट है विभिन्नता या वेरिएशन। वेरिएशन का हिंदी अनुवाद है विभिन्नता, जिसे हम डिफरेंस या चेंज के नाम से भी जानते हैं। तो हम जैसा कि डेली लाइफ में देखते हैं कि आप अपने माता पिता से भिन्न हैं, इवन आप अपने भाई बहनों से भी डिफरेंट हैं। तो ये विभिन्नता अराइज होने का क्या कारण है? तो इट अराइजेज बाय म्यूटेशन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। कोई भी विभिन्नता अचानक आने वाले परिवर्तन यानी म्यूटेशन या फिर पर्यावरणीय कारकों के कारण ही पैदा होती है। अब हम बात करेंगे रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस की, यानी आनुवंशिकता के लिए कुछ नियम हैं या फिर आनुवंशिकी में किस किस का कंट्रीब्यूशन होता है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। द फादर एंड द मदर कंट्रीब्यूट इक्वली इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द चाइल्ड। किसी भी बच्चे का जो जेनेटिक मटेरियल है यानी आनुवंशिक पदार्थ है, फॉर एग्जाम्पल डीएनए है, तो डीएनए में किसका कंट्रीब्यूशन होता है? उस बच्चे के माता और पिता का। This means that each trait can be influenced by both paternal and maternal DNA. इसका अर्थ है कि बच्चे में होने वाला कोई भी करेक्टर है, कोई भी लक्षण है, वो या तो उसके माता से आया है या फिर उसके पिता से आया है। दोनों का 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल की, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी का पिता भी कहते हैं। इन्होंने 3 लॉज दिए थे आनुवंशिकता को समझने के लिए। ही चॉज गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। अब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को दिखाने के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया था। अब मटर के पौधे को चुनने के पीछे भी इनके कुछ रीजंस थे, तो चलिए अब वो रीजंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात कि जो मटर का पौधा है वो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, यानी एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर स्वयं परागण पाया जाता है। स्वयं परागण का मतलब एक फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा में अगर गिरते हैं तो इसे हम बोलते हैं स्वयं परागित पौधा। नेक्स्ट, शॉर्ट लाइफ स्पान। मटर के पौधे का जो लाइफ स्पान है यानी जीवन चक्र है वो बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हम कम टाइम में बहुत सी पीढ़ियों को स्टडी कर पाते हैं। नेक्स्ट है इजी टू कल्टीवेट। मटर के पौधे को उगाना आसान है। लास्ट पॉइंट है पी प्लांट हैज सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक हाइट, सीड कलर, सीड शेप, पॉड एटसेट्रा। मटर के पौधे में आप बहुत से लक्षणों का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कुछ मटर के पौधे क्या हैं? टॉल होंगे, यानी लंबाई अधिक होगी। कुछ मटर के पौधे शॉर्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है सीड कलर। किसी मटर के पौधे में जो सीड का कलर है वो ग्रीन हो सकता है, नेक्स्ट में येलो भी हो सकता है। सीड की शेप, अब हम बात करते हैं मटर का जो साइज है या उसकी शेप है वो राउंड भी हो सकती है और रिंकल्ड या झुर्रीदार भी हो सकती है। लास्ट इसका कैरेक्टर है पॉड। पॉड मीन्स होता है मटर की फली। मटर की फली कैसी हो सकती है? ग्रीन भी हो सकती है और येलो भी। अब ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।